नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल की, वो इसलिए क्योंकि उनके हाथ पांव फूल गए हैं। वो मीटिंग से क्यों भागे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और यह भी कि आखिर शीश महल की बात करने से वो क्यों घबरा रहे हैं, क्यों वो बैठकों से परहेज कर रहे हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी बैठक बुलाने से भागना ये बताता है कि कुछ तो है। क्या है, क्या पूरा मामला है, उस पर मैं आऊं उससे पहले दो तीन बातें कर लेना बड़ा जरूरी है। और वो इसलिए भी क्योंकि जब आप अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की बात करें तो कुछ चीजें रहती हैं जिन्हें पृष्ठभूमि में देखना बड़ा जरूरी हो जाता है, नहीं तो बातचीत का सिलसिला अधूरा रह जाता है। इसलिए आपको दो तीन चीजें याद दिलाता हूं। जब G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा था और उसके पहले आपको ध्यान होगा कि अरविंद केजरीवाल, उनके तमाम मंत्री और उसमें भी आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज ये कहते हुए थक नहीं रहते कि देखिए जो दिल्ली सजी है उसके लिए हमने साल भर मेहनत की। अब आप देखिए उस दरमियान इस बात की शिकायत किसी भी आम आदमी पार्टी के सरकार की मंत्री की तरफ से नहीं आई कि ये जो अधिकारी हैं ये सहयोग नहीं कर रहे थे। और जैसे ही जवाबदेही तय होने की बात आती है वैसे ही सारा ठीकरा अधिकारियों के ऊपर फोड़ दिया जाता है। अब आप कहेंगे मतलब, तो आप ये देखिए कि जब दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है, लोगों का दम घुट रहा है, तब अरविंद केजरीवाल की सरकार क्या कह रही है? कह रही है कि साहब अधिकारी हमारा कहना नहीं मान रहे। यानी जब दिल्ली सजी और वाहवाही लूटने की बात थी तब अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री सबसे आगे आ गए। और अब जब यह तय करना है कि दिल्ली का दम क्यों घुट रहा है तब ये कह दे रहे हैं कि नहीं साहब अधिकारी हमारी बात नहीं मान रहे हैं। ये बाकायदे लिखकर मुख्यमंत्री को भेजा गया है पत्र। और आपको थोड़ा और पीछे ले चलूं तो जब दिल्ली डूब गई थी उस समय भी इसी तरह की हीला हवाली आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। सौरभ भारद्वाज तो बाकायदे आप देखिए एलजी निकले हैं मुआयना करने के लिए, वहां मीडिया खड़ी रहती है और सौरभ भारद्वाज कहते हैं देखिए अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे। यानी जब दिल्ली की बाढ़ आई तब अधिकारी इनकी नहीं सुन रहे थे, लेकिन दिल्ली को जब G20 के लिए तैयार करना हुआ तब अधिकारी इनकी सुनने लगे। और फिर अब जब प्रदूषण की वजह से दम घोटू हवा हो गई है दिल्ली की तो फिर अधिकारी इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। ये दरअसल जो दोहरा रवैया है आम आदमी पार्टी की सरकार का वो अब लोगों के सामने आ गया है। और ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं? दरअसल जो बैठक हुई NDMC की, उस बैठक में सबसे बड़ा सवाल यही था और वो सवाल अरविंद केजरीवाल को नागवार गुजरा, भाग गए वहां से। भाई ये वही अरविंद केजरीवाल की सरकार है कि दिल्ली में जब प्रदूषण बढ़ता रहा तब ये कहते थे साहब ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो सरकार है पंजाब में वो जिम्मेदार है। और जब से पंजाब में इनकी सरकार आई तब से ये करें नहीं, इस तरह से बात नहीं बनती कि आप आरोप प्रत्यारोप करें। हम लोगों को मिल बैठकर बात करनी होगी और चीजों का समाधान ढूंढना होगा। ये जो अरविंद केजरीवाल का चाल चरित्र और चेहरा है, उसी चेहरे को जब NDMC की बैठक में दिखाया जाने लगा तो अरविंद केजरीवाल उल्टे पांव भागे। हालांकि उस भागने से ऐसा नहीं है कि इनका संकट टलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो शीश महल है वो इनके गले में फंसा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि क्या NDMC में इसकी बात हुई? नहीं, ये जो नेशनल सिविल सर्विसेज जो अथॉरिटी है जो बनी इस बात को लेकर कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला है या तमाम तरह की जो चीजें जुड़ी हुई हैं वहां की दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी से, जिसमें अगर किसी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, किसी के ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन करना है, तो इन तमाम चीजों के लिए जरूरी है कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक हो और वहां पर तय हो कि क्या चीजें किस तरीके से हो। उसी बैठक को 5 बार टालते रहे अरविंद केजरीवाल और जब 20 सितंबर को बैठक हुई, अब ये समझिए किसी तरह से अरविंद केजरीवाल को लगा कि नहीं बैठते हैं, तब उसमें शीश महल का मसला आया
और बाकायदे जो एजेंडा था उस एजेंडे में यह था कि हम शीश महल पे बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने वहां बात नहीं की, कहा नहीं इस पर बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो है यह मामला सब जुडिस है। अब देखिए, अब मामला तो सब जुडिस रहा नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि साहब आप जो है वो कैट जाइए और वहां रेमेडी ढूंढिए और बाकी जो जांच पड़ताल चल रही है उसमें आप सहयोग करिए। ये लोग सुप्रीम कोर्ट भाग के गए, वहां भी कुछ नहीं हुआ। ये जो 6 पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जिनको विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कारण बताओ नोटिस भेजा था और वो जानना चाहते थे कि ये जो महल खड़ा हुआ किसके आदेश से खड़ा हुआ, ये जो पेड़ कटे किसके आदेश से कटे, ये तमाम चीजें उन्हें बतानी है। अच्छा, ये बताने से भाग रहे हैं, इसीलिए कभी हाई कोर्ट जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बात वहां बनी नहीं। और 20 सितंबर को यही कहकर अरविंद केजरीवाल बच गए थे। लेकिन अब दोबारा कहा जा रहा है कि साहब बैठक बुलाइए। अब ये बैठक बुलाए तो बुलाए कैसे? क्योंकि यहां अब शीश महल पे बात होगी, क्योंकि अब मामला सब जुडिस रहा नहीं। अब तो सीधे सीधे ये कार्रवाई होनी है कि उन आदेश आप दीजिए, आप साइन करिए, और नहीं दीजिएगा तो अल्टीमेट तो अथॉरिटी जो है एलजी है। लेकिन बैठक अगर आप आहूत कर देते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो अब पीडब्ल्यूडी के उन 6 अधिकारियों को बुलाकर पूछा जाएगा, यार बताओ कौन कहा था? सत्येंद्र जैन कहे थे कि मनीष सिसोदिया कहे थे? यही 2 लोग बारी बारी से पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे। अब चूंकि अब इधर तो अभी आतिशी मार लेना आई है, इसलिए उसमें तो उनकी कोई भूमिका नहीं देखी जा रही है। तो अब जो बैठक होनी है, जिस बैठक के लिए कहा जा रहा है कि अब बुलाइए, उसमें एक तो एजेंडा यही है। अब उनको डर सता रहा है कि साहब अब इसमें बैठे कैसे? अब इसमें बैठेंगे तो शीश महल पे चर्चा होगी, शीश महल पे चर्चा होगी और विजिलेंस डिपार्टमेंट जो डिसिप्लिनरी कार्रवाई करना चाह रहा है, अनुशासनात्मक कार्रवाई, उस कार्रवाई के लिए भी दस्तखत करना होगा। अच्छा, आप नहीं करिएगा तो अल्टीमेट अथॉरिटी तो एलजी हैं, लेकिन अब ये बैठक बुलाई जा रही है। अब वो जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो जाहिर तौर पर उसमें हेडगेवार हॉस्पिटल में कुछ था, उससे जुड़ा हुआ मामला, उसमें 10 अधिकारी हैं, 2 पीडब्ल्यूडी के जो है वो इंजीनियर हैं और इधर तो 6 पीडब्ल्यूडी वाले हैं। तो अब ये जो तमाम चीजें हैं ये उस मीटिंग में रखी जानी है और वहां पर तय होगा। क्योंकि मामला सिर्फ इतना भर नहीं है ना कि हमको ट्रांसफर पोस्टिंग करना है, और जो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप रहते हैं उन आरोप प्रत्यारोप का भी समाधान करना है। और ये जो शीश महल वाले मसले में तो बड़ा भारी आरोप है, तो अब उसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जवाब आप दे नहीं रहे हैं और वो लोग जवाब दे नहीं रहे हैं और अरविंद केजरीवाल उसमें पड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस मसले में आए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जो बात अभी ढकी छुपी है वो बाहर आ जाएगी। क्योंकि देखिए, या तो हाँ करना पड़ेगा या तो ना करना पड़ेगा। अब अगर हाँ करते हैं तो जाते हैं, क्योंकि तब वो जो जिनके ऊपर कार्रवाई होगी वो तो बताने लगेंगे कि साहब देखिए हमसे इन्होंने कहा था तो हमने किया। यानी वो ये बताएंगे कि इनको आदेश कहाँ से आया था, मुख्यमंत्री के घर से आया था या मंत्री के घर से आया था। अगर ये कह देते हैं कि कार्रवाई करिए उनके ऊपर, और कार्रवाई अगर कहते हैं कि नहीं करना है, तब इनकी ईमानदारी का क्या होगा? ये तो बड़े ईमानदार हैं। तो अरविंद केजरीवाल के सामने आगे कुआं और पीछे खाई है। जांच का आदेश देते हैं तब फंसते हैं, नहीं देते हैं तो फंसते हैं। इसलिए जो है बैठक बुलाने से इन्होंने तौबा कर रखी है। पीछे बड़ी कोशिश के बाद बैठी थी, तब तो बचे थे। अब जो है, अब अरविंद केजरीवाल के सामने संकट बहुत भारी हो गया है, करें तो क्या करें। और दूसरी तरफ आप देखिए जिस तरह की परिस्थितियां उनके सामने आन खड़ी हुई हैं। संजय सिंह अंदर, मनीष सिसोदिया का कुछ पता नहीं चल रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। उधर वो जो पर्नो रिका कंपनी है, शराब मैं कहूं ये मदिरा आप कहिए, बनाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी वो संभवतः फ्रांस की है। उसने जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को तमाम चीज़ें दी हैं, उसमें उसने बताया है कि नहीं, ये जो दिल्ली के शराब घोटाले का आरोप है, ये जो जांच पड़ताल चल रही है, उस पर इन्होंने अपने यहाँ इंटरनल इंक्वायरी भी करवाई थर्ड पार्टी से। तब इनको पता चला कि नहीं, उस मसले में इनके भी कुछ अधिकारी रहे। अब देखिए, जिससे अरविंद केजरीवाल की सरकार इनकार करती रही
पल्ला झाड़ती रही, न सिर्फ सरकार बल्कि पार्टी और पार्टी के तमाम नेता और प्रवक्ता। उस दिल्ली के शराब घोटाले पर आप एक तरह से कहिए कि परनोरी का जो है मुहर लगा रही कि नहीं कुछ तो गड़बड़ी थी और हमारे लोग भी शुमार थे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल का जो संकट है वो चौतरफा है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे क्या होता है, बैठक होती या नहीं होती है, और अगर ये नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक बुलाते हैं तो उसमें किस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां बनती हैं। और साथ ही साथ ये भी देखना बड़ा रोचक होगा कि इस बार दिल्ली में जो प्रदूषण की परिस्थितियां बनी हुई हैं और वो ये जो दम घोटू हवा है उसके लिए अरविंद केजरीवाल किसको जिम्मेदार ठहराने वाले हैं। अधिकारियों को तो उन्होंने लपेट लिया, अब क्या हरियाणा को भी लपेटेंगे और क्या पंजाब को भी लपेटेंगे? वैसे तो पंजाब में इनकी सरकार है और अगर आपको ध्यान हो तो इन्होंने कहा था कि हमने तो पूसा से एक ऐसी जो है दवा मंगा ली है जो आप डाल दीजिए और घंटों में सब डिकम्पोज हो जाता है। अब वो दवा न मालूम क्यों ये अभी तक पंजाब नहीं पहुंचा पाए। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जो ये बताती हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल किसके सर ठीकरा फोड़ने जा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। और जो ये शीश महल वाला मसला है इस पर इनका क्या रुख रहेगा, इस पर भी निगाहें बनी रहेंगी। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिए। और एक बार फिर कहूँगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो कृपया ज़रूर जुड़िए।